चलिए आपको सीधे अब उमरिया लिए चलते हैं, जहां उमरिया जिला जबलपुर में अत्याधुनिक गौशाला का भूमि पूजन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। साथ हैं श्री राकेश सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन। साथ हैं श्री नागर सिंह चौहान, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। साथ हैं श्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन। श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, माननीय महापौर नगर निगम जबलपुर। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद राज्यसभा जबलपुर। श्री आशीष दुबे जी, माननीय सांसद लोकसभा जबलपुर। और हमारे सभी संतों का सानिध्य आज हमें मिल रहा है। आज के इस अवसर पर निश्चित ही हम सभी सौभाग्यशाली हैं। गौ पूजन कर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया। और हम आपको बता दें कि आज लगभग 14 विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। 10 विकास कार्यों का लोकार्पण, 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगभग 14 विकास कार्यों का आज लोकार्पण भूमि पूजन होने जा रहा है। लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत से इन विकास कार्यों का जो भूमि पूजन एवं लोकार्पण होने जा रहा है वो हम सभी की प्रगति और समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त करेगी। क्षेत्र के विकास में एक बहुत बेहतरीन मील का पत्थर साबित होंगी ये हमारी सभी विकास कार्यों का लोकार्पण। जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देवियों सज्जनों। करतल ध्वनि हम सभी की, हम सभी सहभागी बने। जो ये पुनीत कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसमें हम सभी भी सहभागी बन रहे हैं। कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति भी इस कार्यक्रम को निश्चित ही बहुत गरिमा और भव्यता प्रदान कर रही है। गौशाला उमरिया का भूमि पूजन और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उमरिया जबलपुर में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए, साथ ही हमारे अन्य सभी मंत्रीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आप सभी के चेहरों पर मुस्कान ला सकें। उनकी मनमोहक मुस्कान भी हम सभी को प्रेरित करती है हमेशा खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और निश्चित ही हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व, ऐसा सक्षम नेतृत्व हम सभी को मिला है जो हम सभी के सपनों को रंग भरने के लिए यहाँ पर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम मंच की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राम उमरिया जिला जबलपुर में अत्याधुनिक गौशाला का भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें। लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है ये इजराइल ने बताया था। लेकिन जिन जिन कांग्रेस सहित इनके लोगों ने देश के साथ जो अन्याय किया, हमारी वो कई पीढ़ियां बिगाड़ दी। लेकिन हम तो ये आनंद में हैं जो कांग्रेस के लिए परम पूज्य ने बापू की बात नहीं माने, जिनने कहा था कि इस देश के अंदर अगर राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिलेगी तो गौ माता की ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। बोलो गौ माता की। भारतीय सनातन संस्कृति के काल में आज का दिन खासकर जबलपुर के क्षेत्र की साइड से, वैसे तो हम लगातार महाराज जी अभियान चला रहे हैं। वो कहां गए अच्युतानंद जी महाराज साहब?
अच्छा प्लेन पकड़ना था, तो मैं उनके लिए भी प्रणाम करता हूं और उनके माध्यम से आप सबको ये स्मरण करा रहा हूं कि अब आने वाले समय में खास करके आज तो यहां हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो सरकार के पहले से भी गौशालाओं का संचालन व्यवस्था इसके मामले में सरकार के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की नीति होने के कारण से हमने इन सारे कामों को प्रोत्साहन दिया। सारे धामों को जगमगाने के लिए हमारे लिए तो प्रारंभ से कहा है, भगवान राम का वो जब से संघर्ष चला अयोध्या जन्मभूमि का, तब से जनसंघ के जमाने से स्पष्ट भाव था कि हमारे लिए कोई दूसरी भावना नहीं है। और ये भगवान श्री राम के मामले में जितने अड़ंगे हो सकते थे वो सब कुछ किए, लेकिन अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितनी सारी प्रकार की बातें हुई। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या डराते रहिए देश को, लेकिन इन सबके मुंह पे तमाचा पड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान धूमधाम से अपने धाम में मुस्कुराए, बोला जय जय श्री राम। और ये संत वृंद का आशीर्वाद रहेगा तो गौ माता आई तो पीछे पीछे कृष्ण भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गौ माताओं के लिए वर्तमान के समय में हमारे लिए अब तो साइंस का जमाना है, बहुत सारे प्रकार से गो उत्पाद को लेकर के कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई डर नहीं। गौ माता हमारे लिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सारे संत वृंद ने कहा कि हमने सबने विस्तार से बातें कर दी है। ये एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बालक बच्चे को तो पालती है, लेकिन हम सबका भी ध्यान रखती है। 33 करोड़ देवी देवता का जहां वास होता है, ऐसी गौ माता के लिए हमारी सरकार ने नीति बनाई है। कहीं पर भी कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है और उसी का परिणाम है क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन, 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन और आगे की बात, केवल गौशालाओं में गौ माता नहीं पाले जाए, बल्कि लोग घर घर में गौ माता पाले, क्योंकि हमारे घर में तो जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और भगवान की दया से जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए ये अपने गांव के गांव वृंदावन बनाना, जहां गाय माता का कुल और घर में पालने वाले को गोपाल कहते हैं, ऐसे में गोकुल और गोपाल दोनों मिल गए तो वृंदावन बन जाएगा। हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गौ माताओं को लेकर के 10 से ज्यादा जो गाय माता पालेगा और दूध के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएगा। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना ये हम सबका दायित्व है, किसानों की आय बढ़े। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन इस कारण से भी करो, जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का। अभी मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूं, और अटल जी की ने